गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू अनदर प्रीव्यू वीडियो ऑफ द यूनाइटेड रोड, जहां पे आज हम करने वाले हैं डिस्कस यूनाइटेड वर्सेस इप्सविच गेम का। जी हां, ये वही इप्सविच की टीम है जो कि टेबल में उन चंद टीमों में से है जो हमसे नीचे हैं। तो लोग इसको रेलीगेशन बैटल भी बोल रहे हैं, रेलीगेशन थ्री पॉइंटर भी बोल रहे हैं। मैं उसको बैटर की तरह ले रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा उस चीज के अंदर नहीं घुस रहा, बट यस, हम डिस्कस करेंगे भाई टीम न्यूज, हम लाइनअप भी बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स मैं अपना थोड़ा गुस्सा जो है अगेंस्ट इनियोस वो भी इस वीडियो में निकालूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर मेरे कोई पॉइंटर्स आपको पसंद ना आए तो आप डेफिनेटली बोले कि भाई ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है, यू माइट हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स टोटली फाइन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं। पहले कि भाई मैं आपको टीम न्यूज दे दूं कि टीम न्यूज हमारी इप्सविच के अगेंस्ट क्या होगी, सेम एज हमारा जो टीम न्यूज था अगेंस्ट एवर्टन। जी हां, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। कोई भी इंजर्ड बंदों में से वापसी नहीं कर रहा, चाहे वो आपके मेसन माउंट हो, चाहे वो आपका कोबी हो, चाहे वो आपका कोलियर हो, बाइंडियर हो, हीटन हो, कोई भी बंदा वापस नहीं आ रहा। तो जो हमारा स्क्वाड था पिछले वाले गेम के लिए, सेम वही स्क्वाड आप इस गेम के अंदर भी देखने वाले हो। अब हम सीधे भाई बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं प्लेइंग 11 बनाने पे। एंड उसके बाद भाई थोड़ा सा मेरे को रैंट करना है नियोस के लिए, बिकॉज जो हालात बना रखे हैं नियोस ने फॉर दिस क्लब, वो तो मैं क्या ही बोलूं, आपके सामने ही है सब कुछ। बट चलो प्लेइंग 11 शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है यार। लोग बोलेंगे गोलकीपर में एलाया हैरिसन खिला दो, विच इज नॉट गोना हैपन एटलीस्ट फॉर द टाइम बी। तो हम यहाँ पे ओनाना ही देखेंगे फिर से। इस हफ्ते में हमारे दो गेम हैं। जी हाँ, हम खेल रहे हैं वेंसडे नाइट एंड देन वी आर ऑल्सो प्लेइंग ऑन अ संडे। तो मुझे लगता है हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड हम यहाँ पे खिलाएंगे यूरो। अब यूरो का क्या सीन है कि यूरो आपका चाहे आप लेफ्ट पे भी खिला सकते हो, राइट पे भी खिला सकते हो। बीच में मैं रखूंगा मगवायर। मगवायर हैड अ शेकी गेम, शेकी बोल दो, पुअर बोल दो लास्ट वाला गेम, बट दैट कैन हैपन। ही हैज बीन रियली सॉलिड दिस सीजन। खुद से उस तरीके से कोई गलतियां वगैरह नहीं की है। एंड आई विल प्ले डिलीट ओवर हियर। मैं इस गेम में भाई मजराई को जो है थोड़ा सा रेस्ट दूंगा। थोड़े नॉक की भी न्यूज थी। इवन इफ ही इज फिट आई विल गिव हिम सम टाइम ऑफ इस गेम के लिए, क्योंकि आपका जो फुलहम वाला गेम है वहां पे आप डिलीट की जगह पे या फिर इवन मगवायर की जगह पे डिलीट खिला के आप डिलीट की जगह पे डाल सकते हो मजराई को ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। विंग बैक हमारे पास ऑप्शन सी नहीं है भाई, तो हम क्या ही बोल सकते हैं। जी हाँ, डालो एंड डोरगू। डोरगू एक ऐसा प्लेयर जिसने काफी लोगों को पिछले मैच में इंप्रेस किया विथ हिज रनिंग। एंड अगर आप लोगों को ये पता ना हो, अगर आप लोगों ने ये स्टैट गलती से मिस कर दिया हो, ही हैड द मोस्ट टचेज आफ्टर ब्रूनो। जी हाँ, तो डोरगू का इंपॉर्टेंस अभी से ही इस सिस्टम में देखने को मिल रहा है। जब हम बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास प्रॉपर विंग बैक्स हो जाएंगे, यू नो, एंड जब वो क्रॉसेस डालने लग जाएंगे, उनके 90 मिनट्स के रन आने लग जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट जजिंग आवर फॉरवर्ड प्लेयर्स एंड डॉर्गो इज वन ऑफ देम। एक और विंग बैक हमें लेके आना है समर में एंड देन वी विल सी कि भाई हमें बैकअप में किसको रखना है। एंड देन हम मिडफील्ड पे आ जाते हैं। जी हाँ, इस मिडफील्ड में मैं खिलाऊंगा यार इस वाले गेम में कैसेमीरो, ओ सॉरी माय बैड, उगारते अलोंग साइड एरिक्सन, क्योंकि मुझे ब्रूनो को डीप रोल में नहीं देखना यार। ठीक है, इस वाले गेम में, फुलहम वाले गेम में मैं फिर से शायद कैसेमीरो को खिला दूं, बट इस वाले गेम में क्योंकि आप होम पे रहोगे, आपके पास कंट्रोल थोड़ा मैच का ज्यादा होगा अगर आप चाहोगे तो मैं यहाँ पे उगाड़ते एरिक्सन खिलाऊंगा। मैं यहाँ पे ब्रूनो को रखूंगा भाई ऑन द राइट इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल। गर्नाचो मैं इस गेम में स्टार्ट करूंगा लेफ्ट हैंड साइड वाला रोल। हॉयलुन मैं इस गेम में बेंच पे रखूंगा एंड आई विल स्टार्ट विथ जॉग्जी, क्योंकि जॉग्जी के जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ टाइम में आए हैं, तो मैं जॉग्जी को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो इन अ वे, जहां पे आप शायद गर्नाचो की जगह जॉग्जी डाल दो, एरिक्सन की जगह ब्रूनो डाल दो, एंड यहाँ पे जॉग्जी पीछे डाल के आप रासमस खिला दो, जो हमने ट्राई किया भी है एक गेम में। इट डिड नॉट वर्क आउट दैट परफेक्टली, बट वी आर ट्राइंग डिफरेंट प्लेयर्स इन डिफरेंट पोजिशंस, कि वो वहां पे खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, या वो गेम को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं।
बेंच हमारी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा यंग होगी, तो बेंच से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना इज अ फास्ट. Yes, Chido Obi will be there. We might even see Morehouse or we might even see, Heaven, these kind of players. But इनका इन द गेम इम्पैक्ट उस तरीके का नहीं होने वाला जिस तरीके से कुछ लोग सोच के बैठे हैं. That being said, I would love to see Chido Obi scoring his first goal and even रासमस होयलैंड, क्योंकि स्ट्राइकर के लिए फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस. एंड थोड़ा इवन अ डिफ्लेक्टेड गोल और एनीथिंग, जब वो गोल का जो एक ड्राउट है ना वो एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस अपने आप से ही आ जाएगा. तो ये था मेरा प्लेइंग 11. आपको जैसा भी इसके अंदर चेंजेस करना हो आप कमेंट सेक्शन में डालना. एंड अब मैं थोड़ा बात करूं इनियोस के पेनी पिंचिंग के ऊपर. जी हाँ, बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि यार ग्लेजर्स ने हमारी हालत इतनी खराब कर रखी है ना कि इनियोस को ये करना पड़ रहा है, इसके बिना काम नहीं चलेगा. एंड आई डोंट एग्री विद देम यार. आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसएग्री कर सकते हो, नथिंग अगेंस्ट यू, बट ये पेनी पिंचिंग मेक्स देम इवन वर्स देन ग्लेजर्स इन व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. क्योंकि आप एक तो ओनरशिप लेके क्लब पे आते हो, आप 30% लेते हो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए हो, 30% लेके आते हो, आप जॉब कट्स कर रहे हैं ऑल दैट, आई एम ओके फाइन, कर दिया. हर बड़े कंपनी में उस तरीके से ले ऑफ वगैरह होते हैं. बट आपने बोला था कम्युनिकेशन, आपने बोला था मैनचेस्टर, बैक इन मैनचेस्टर, दुनिया भर की बातें. यहां आपने लंच तक का पैसा एम्प्लॉइज को देने से एक तरीके से मना कर दिया. उनका फ्री लंच होता था, वह बोल रहे हो नहीं होएगा. तो दिस काइंड ऑफ पेनी पिंचिंग से आप कितने पैसे सेव कर रहे हो? 50-60 मिलियन आ जाएंगे 2-3 साइनिंग समर के अंदर. लोग बोलेंगे यार ये करना जरूरी था, क्योंकि अगर 1 मिलियन भी बच रहा है तो बच रहा है. भाई वो 1 मिलियन चले जाएगा फिर से डिविडेंड में ग्लेजर्स के पास. मैं हमेशा से एक बात बोले जा रहा हूं, इनियोस को मैं अकाउंटेबल तब कंसिडर करूंगा जब ये अपने को पार्टनर्स बोल लो, को ओनर्स बोल लो, जब ये उनसे बोलेंगे कि यार एक काम करो, अभी के लिए क्लब में पैसा डालो, हमारी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है. एंड इफ वी आर नॉट पुटिंग अप मनी इन द क्लब, हमारी हालत और बद से बदतर होते जाएगी. बट इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा. सब ये बोल, कोई डिफेंड करने में लगा है, कोई गाली देने में लगा है, बट जो कम्युनिकेशन की बात थी वो नहीं है. एक स्टेटमेंट आ जाता है बराडा की तरफ से, एक स्टेटमेंट आ जाता है इनियोस की तरफ से, एंड दैट इज इट. 200 लोग गायब, 150 लोग गायब, 1 मिलियन बच जाएगा, 500,000 बच जाएगा, 2-3 मिलियन बच जाएंगे. बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये 2-3 मिलियन से आप क्या अचीव करोगे? मतलब आप यही सोच के बैठे हो कि यार हम ग्लेजर्स से बात नहीं करेंगे पैसा डालने के लिए, हम बस फैंस की ऐसी तैसी करेंगे टिकट के प्राइसेस बढ़ा के, ठीक है, और उसके बाद डिविडेंड का जो पैसा है वो आप अपना लेते जाओ, जो लोन का पैसा है वो आप अपना लेते जाओ. तो मुझे तो ये लॉजिक नहीं समझ में आता कि भाई लंच मनी से 1 मिलियन बचा के क्या होगा. आई माइट बी रॉन्ग, क्या पता वो 1 मिलियन से भाई झंडे गाड़ दे जो मुझे ना पता हो, या शायद फैन बेस को ना पता हो. बट ओवरऑल जो चीजें हैं, जो लोग बोलते हैं कि भाई स्ट्रक्चर, अरे भाई आई अप्रिशिएट द स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर अप्रिशिएट करता हूं, दैट वाज नीडेड, बट दैट डजंट मीन कि आप स्ट्रक्चर डाल के और उसके बाद आप फिर कुछ करो ही ना. मैनेजर तक को बोलना पड़ रहा है भाई वी हैव टू सेल टू बाय. जस्ट इमेजिन दैट. आपने क्लब का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है कि आपके पास प्लेयर्स खरीदने को नहीं है. बिलियंस हैव बीन टेकन आउट ऑफ द क्लब, और अभी भी 800 मिलियन का डेट क्लब के ऊपर है, जो 20 साल पहले जीरो था. तो अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई इनियोस को क्रिटिसाइज मत करो एंड गिव देम टाइम, भाई मैं टाइम दूंगा बट मैं क्रिटिसाइज भी करूंगा. अगर मैं क्रेडिट दे रहा हूं स्ट्रक्चर लाने का तो मैं डेफिनेटली क्रिटिसाइज करूंगा फॉर पेनी पिंचिंग एज वेल, क्योंकि ये बिल्कुल ही वाहियात डिसीजन है. जिसको जस्टिफाई करना है करो, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई. गुस्से में बहुत सारी चीजें मैं बोल सकता हूं, बट मेरे को नहीं बोलना. आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई मेस है, बट इन चीजों को करके मेस दूर नहीं होने वाला. अगर कोई ये सोचे बैठा है कि अगर इंप्लॉइज के मुंह से निवाला निकाल लो, उनको फ्री का लंच ना दो, उनके क्रिसमस के कार्ड्स निकाल लो, ठीक है, उनको बोनस ना दो, इससे क्लब बिल्कुल ही टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, तो भाई ओनर्स तो डिल्यूडेड हैं ही हैं,
जो एक्चुअल में ये बिलीव करके बैठे हैं, सॉरी बिलीव लेके बैठे हैं, बिलीव सॉरी, छोड़ो यार, गुस्से में बहुत कुछ निकल सकता है फिर, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई आप कंसिडर करो सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 मिलियन बचाना नहीं चाहिए, बट भाई देर आर अदर वेज एज वेल। और सबसे जो इंपॉर्टेंट वे है जिसमें आप पैसा बचाना तो छोड़ो, आप क्लब के अंदर पैसा डलवाओगे, एंड दैट इज फ्रॉम द ग्लेजर्स। उसकी बात कोई नहीं कर रहा, चुप होके बैठे हैं। न फॉर्मर प्लेयर्स को कुछ बोलना है, न इनियोस को कुछ बोलना है। हर दूसरे हफ्ते में एक स्टेटमेंट आ जाता है एमवी, ऐसा लगता है कि भाई वुडवर्ड से स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, बिल्कुल जेनरिक सा वैसा सा आ जाता है, दैट्स इट। तो दिस वाज माय वीडियो यार, आपको कैसा लगे बताना, और अगर मैं कहीं गलत हूं तो बिल्कुल मेरे को भी सही करो यार। इफ यू आर अप फॉर अ डिबेट, आई एम अप फॉर अ डिबेट। हम उस चीज के ऊपर डिबेट कर सकते हैं, आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी फ्री हैंड दो, और किसी को भी बिल्कुल ही ऐसा कि अगर कोई गलती कर भी रहा है तो आप उसको क्रिटिसिज्म ना दो। इन द मीनवाइल गाइस, अगर आप लोग आ ही गए हो यहाँ पे, वीडियो देख ही लिया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो चैनल का मिस ना हो, एज वी क्लोज इन ऑन 17,000 सब्सक्राइबर्स ऑन द चैनल, जो हम एम कर रहे हैं बिफोर द एंड ऑफ February. थैंक्स अ लॉट गाइस।